नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। एक आंकड़े के मुताबिक ट्राई सिटी में घरेलू हिंसा गर्भपात की वजह बन रहा है। ज़्यादातर नवविवाहित महिलाओं को ससुराल आने पर वो प्यार और स्नेह नहीं मिल पा रहा है जिससे वो अपनी नई जिंदगी खुशियों की बुनियाद पर शुरू कर सके। मैक्स अस्पताल की सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति जिंदल का कहना है कि बीते 1 साल से मरीजों में उन्होंने ये बात महसूस की है कि बार बार गर्भपात का मुख्य कारण मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं बल्कि पारिवारिक समस्या है। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली कहने के लिए तो ट्राई सिटी के नाम से मशहूर हैं। यहाँ आधुनिकता का बसेरा है, लेकिन ख्यालात अब भी वही पुराने। नतीजा, ट्राई सिटी जैसी जगह में भी महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हैं। ऐसा खामियाजा उन्हें मिसकैरेज यानी गर्भपात के रूप में उठाना पड़ रहा है। आज ट्राई सिटी की 48% महिलाएं गर्भपात की समस्या का सामना कर रही हैं। मैक्स अस्पताल में गायनेकोलॉजी विभाग की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रीति का कहना है कि ट्राई सिटी में हर साल 2064 महिलाएं घरेलू हिंसा के कारण गर्भपात का शिकार हो रही हैं। पिछले 2 साल में ये आंकड़ा 4300 के आसपास है। अब किसी भी तरीके का स्ट्रेस, चाहे वो मेंटल हो, चाहे सोशल हो, फाइनेंशियल हो या फिज़िकल हो, उससे ये नोन है कि हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है। और जब हमें स्ट्रेस होता है तो मिसकैरेज के चांसेस भी डेफिनेटली ज़्यादा होते हैं। ट्राई सिटी जैसे शहरों में गर्भपात की बढ़ती घटनाएं चिंता का विषय हैं। बार बार होने वाली इन घटनाओं से गंभीरता से निपटने की आवश्यकता है। ट्राई सिटी में बढ़ती घरेलू हिंसा की घटनाएं चिंता का विषय है। महिलाएं चाहे तो वो घरेलू हिंसा कानून का इस्तेमाल कर अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकती हैं। ऐसा कर वो गुनहगारों को तो सबक सिखा ही सकती हैं, साथ ही 2-2 हत्याओं को भी रोक सकती हैं। पहली अपनी इच्छाओं और अरमानों की, और दूसरी उसकी जिसने अभी तक इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा है, जिसे किसी ने देखा नहीं है और जिसकी किलकारियां अभी तक किसी ने सुनी नहीं है। तो आखिर क्यों ट्राई सिटी में महिलाओं को परिवार में वो जगह नहीं मिल पा रही है जिसकी वो हकदार हैं? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे आज के मेहमान। सबसे पहले उनका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर प्रीति जिंदल, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, जैसा कि हम पहले ही दिखा चुके हैं। हमारे साथ हैं पैम राजपूत जी, महिला अधिकारों के लिए काम करते हैं, जागरूकता फैलाने के लिए काम करते हैं। साथ ही हमारे साथ है वीके कपूर साहब, जो कि पूर्व एडीजीपी हैं हरियाणा के, लेकिन सामाजिक मुद्दों पर काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं। प्रीति, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ही देखा है जो मरीज़ आपके पास आते हैं वो ज़्यादातर घरेलू हिंसा या तनाव से ग्रसित होती हैं और कहीं ना कहीं ये वजह बन रहा है गर्भपात का। राइट नेहा, ये देखा गया है कि मिसकैरेज 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस, और एक दूसरा मुद्दा है मिसकैरेज। तो डोमेस्टिक वायलेंस मींस, जो कि हमारे साथ हमारे बाकी जो गेस्ट बैठे हैं दे विल अग्री, एनी फॉर्म ऑफ मेंटल, फिजिकल, सोशल हरासमेंट, ये एक डोमेस्टिक वायलेंस में काउंट होता है। हम ये देखते हैं हमारी प्रैक्टिस में कि जो मिसकैरेज के विमेन हैं वो कहीं ना कहीं इमोशनली या फिजिकली या मेंटली इस चीज़ से टॉर्चर्ड होती हैं कि उनको बार बार मिसकैरेज हो रहा है। एंड मेडिकल साइंस को ये पता है कि द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर मिसकैरेज इज़ अ स्ट्रेस और अ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। तो अगर वो औरत घरेलू हिंसा की शिकार होती है तो ये परिवार वालों को ये बात समझनी है कि वो उसकी प्रॉब्लम और अपनी प्रॉब्लम और बढ़ा रहे हैं उस स्त्री को बार बार मेंटली टॉर्चर करके या फिजिकली टॉर्चर करके फॉर मिसकैरेज, और उससे प्रॉब्लम और बढ़ रही है रादर देन कम होने की। तो आपको लगता है कि ट्राई सिटी में ऐसे जो मसले हैं वो लगभग काफ़ी ज़्यादा हैं जितना कि हम सोच भी नहीं सकते? पैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से डॉक्टर प्रीति बता रही हैं कि गर्भपात की वजह बन रहा है घरेलू हिंसा या घरेलू तनाव कह लें, आपको लगता है कि ट्राई सिटी ऐसी जगह जहाँ पे हम कहते हैं काफ़ी एक सभ्य समाज रहता है, पढ़ा लिखा वर्ग रहता है, और यहाँ पर भी औरतों को वो बराबर का हक नहीं मिल रहा? मैं आपके पहले जो लास्ट सेंटेंस है उसको लूँगी, क्योंकि ये मिथ होता है कि अगर ये ट्राई सिटी को एग्जांपल लेकर के कहें कि हमारा सभ्य समाज है और डोमेस्टिक वायलेंस जो नहीं होती जी। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि जो वर्किंग विमेन हैं वो कभी बताना भी नहीं चाहती कि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस
हो रही है, ठीक है, वो रात को पिटती है, सुबह फिर लिपस्टिक लगा के अपना यूनिवर्सिटी या कॉलेज में चली जाती। तो एक तो ये मिथ जो है निकाल दीजिए, ये सभ्य समाज की आपकी डेफिनेशन जो है। लेकिन मैं उस पे जो मेन मुद्दा है उस पे आना चाहती हूँ। आपने मैक्स हॉस्पिटल का जिक्र किया कि वो वहाँ है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही अहम मुद्दा है। और एक ओवर द पीरियड जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहते हैं, ये होने की ज़रूरत है, सिर्फ एक हॉस्पिटल में नहीं, रादर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी कुछ एक सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है ताकि ये देखा जा सके कि वाकई ही ये है। लेकिन मैं प्रीति जी से बात से सहमत हूँ कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसकी डेफिनेशन भी देखी जाए, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो बना हुआ है उसकी फिजिकल वायलेंस एक है, लेकिन जो इमोशनल वायलेंस है वो भी उसमें इंक्लूडेड है, जो जिसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। उसमें इकोनॉमिक वायलेंस भी इंक्लूडेड है, कई चीज़ों की जो आपको ज़रूरत होती है वो नहीं मिल पाती है, वो भी उसमें इंक्लूडेड है। So economic is included, physical and emotional is included, sexual violence is included, and then of course physical violence is included. तो ये जैसे मैंने कहा कि इसका एक चीज़ ना लेकर के, लेकिन कई ये होता होगा कारण, पर बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे पुरुष इस तरफ उनका ध्यान भी नहीं जाता होगा कि इमोशनल वायलेंस अगर हमने ये कर दिया तो ये होने की पॉसिबिलिटी है। जी, तो उनको नहीं लगता कि वो मिसकैरेज की वजह बन रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तनाव की देकर। तो मुझे लगता है कि इस केस में जो है वो हॉस्पिटल्स जो हैं दे कैन प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल। जी, वहाँ पे कुछ हेल्प सेंटर या फिर कोई जैसे ही वुमेन का शुरू होता है चेकअप, ये चीज दोनों को कपल को, नॉट ओनली द वुमन, the couple and the family, they have to be educated about this. जी, कपूर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आप भी ट्राई सिटी में लंबे समय से हैं, आप भी कई ऐसी जगहों पे जाते होंगे जहाँ पर आप महिलाओं से भी मिलते होंगे। आपको लगता है कि ट्राई सिटी ऐसी जगह है जहाँ पर महिलाएं अपनी ज़िंदगी जी पा रही हैं, खुशहाल ज़िंदगी जी पा रही हैं? क्योंकि जो गर्भपात के ये ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं वो तो बहुत ही चिंताजनक है। मैडम, आप इस टॉपिक से पहले मेंटल जो माइंडसेट है ना, आदमी का माइंडसेट, जब तक आप वो नहीं समझती तो इस वक्त मुझे वो शायर लुधियानवी का वो शेर याद आ रहा है जो अब भी इसमें रेलेवेंट है। मर्दों ने बनाई जो रस्में उसको हक का फरमान कहा, औरत के जिंदा जलने को कुर्बानी और बलिदान कहा, इस्मत के बदले रोटी दी और उसको भी एहसान का। वो जो माइंड मेल का जो माइंडसेट है, और स्पेशली इस रीजन में ये जो है ना, वहाँ यहाँ से लाके द होल पंजाबी रीजन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें एक वो मेंटल एक है कि मैन इज सुपीरियर, तो वो जो है ना अभी तक वो चल रही है। मर्दों ने बनाई जो रस्में उसको हक का फरमान कहा, कि जो आदमी ने कह दिया दैट इज द मैन इज द बॉस, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि औरत काम भी करती है, लायक है, पढ़ी लिखी है, वो प्रोफेसर है, डॉक्टर है, कोई चीज हो, तो जब तक वो माइंडसेट नहीं ना चेंज होगा, तो मेल डोमिनेशन का जो माइंडसेट है, सबसे बड़ी चीज तो साथी आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पास सबसे बड़ी बात तो मेल डोमिनेशन है, जो वो उसमें इमोशन, तो आप वो तो पहले मानते ही नहीं इमोशन है। अच्छा, अब देखिए वो जो औरतें कहती हैं कि ये तो मैं तो पैर की जुत्ती हैं, आपने देहात में पता नहीं आप गई कि नहीं, मेरे से एग्री कर रही हूँ, ये तो जी पैर जनानी तो पैर की जुत्ती होती है। तो वो एक माइंडसेट ऐसा बना हुआ है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि लड़कियां दे आर डूइंग वेरी वेल, आईएएस में भी आ रहे हैं, आईपीएस में भी आ रही हैं, सारी चीजें आ रही हैं, मगर वो जो एक माइंडसेट लेके फ्यूडल है, क्योंकि देखिए यहाँ से लेके ना पाकिस्तान का वी हैव ए फ्यूडल एथनिक एंड ट्राइबल माइंडसेट। उसकी दो तीन खूबियां होती है इसमें, एक तो सबसे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी मर्दों की, उसके बाद रिलेशनशिप डोमिनेटेड सोसाइटी। मुझे लाहौर जाने का मौका मिला, मैं इंडियन हॉकी टीम के साथ गया था वर्ल्ड कप के लिए, तो मैं हैरान रह गया। मैं भी डीआईजी था, तो डीआईजी लाहौर पंजाबी गल हो रही सी, इस करके गली सारिया गल्लां तुसीं कीतियां, तुसीं अपनी बेगमात के बारे नहीं दस्सिया। मैं क्या बेगमात मेरी तो एक कोई भी मतलब गुजारा किवें हुंदा। सो एक ये माइंडसेट है हमारा, वो नहीं है हमारा एक ही से गुजारा होता। मैं क्या असी वो संडे एडिशन बीवी ने गुजारा कर लेने हैं, तो एक वो माइंडसेट है, ये वही मेल सेट चल रहा है ना यहाँ पे। जी जी, प्रीति आपसे जानना चाहेंगे कि आप डॉक्टर हैं, आपके पास तरह तरह के पेशेंट आते होंगे, वो महिलाएं जो गर्भपात की समस्या से दो चार हो रही है, वो वर्किंग है कि नॉन वर्किंग है, क्या डिफरेंस रहता है ऐसी महिलाओं का? नेहा,
जैसे कि अभी बताया हमारे दोनों माननीय गेस्ट ने कि कोई डिफरेंस नहीं है वेदर दे आर एजुकेटेड, दे आर नॉट एजुकेटेड, वो इंडिपेंडेंट हैं, वो नहीं है। द बेसिक थिंग इज़ कि अगर कुछ भी फैमिली में प्रॉब्लम होती है तो अल्टीमेटली द ब्लेम, इफ़ इट इज़ कंसर्न टू चाइल्ड बेयरिंग या गिविंग अ birth in the family, the blame ultimately goes to the woman. वुमन इज वुमन एंड मैन इज मैन। कहीं ना कहीं ये भी वजह बन रही है कि क्योंकि लड़का ही चाहिए और लड़की नहीं चाहिए, इस तरह का स्ट्रेस भी आप देखती हैं महिलाओं में? काफ़ी देखते हैं, पर अब ये थोड़ा सा हिडन स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग PNDT रूल्स। ना तो डॉक्टर्स ही इस चीज़ को ज़्यादा पूछना चाहते हैं और ना ही पेशेंट्स इस चीज़ को ज़्यादा बताना चाहते हैं। तो जो कुछ सालों पहले ये बिल्कुल ओपन स्ट्रेस होता था, अब डेफिनेटली एटलीस्ट इन द सिटीज़ दिस माइट बी अ हिडन स्ट्रेस। इतना कोई खुलेआम अब ये नहीं बोलता कि हमें यही चाहिए या इस चीज़ का स्ट्रेस है, ना ही हम उस चीज़ को एंकरेज करते हैं। बट द थिंग इज़ कि नॉट ओनली मिसकैरेज, बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जो मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड होती हैं, और मेंटल स्ट्रेस काफ़ी हद तक डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आता है इन द विमेन। दैट इज द मेन। तो जैसे कि प्रीति बोले कि चाहे वो पढ़ी लिखी महिला हो, चाहे वो वर्किंग हो या ना हो, वो फर्क नहीं है, वायलेंस की वजह शिकार हर तबके की महिलाएं हैं। साथ ही फैब आपसे जानना चाहेंगे कि लड़का लड़की जो डिफरेंसेस अभी भी है, क्योंकि हरियाणा टॉप में है कन्या भ्रूण हत्या के मामले में, आपको लगता है कि ट्राई सिटी में ये भी एक वजह कहीं ना कहीं है, बनी हुई है, और इस वजह से भी गर्भपात हो रहा है? ट्राई सिटी डेफिनेटली है, उसमें चंडीगढ़ सबसे पहले आता है। चंडीगढ़ की सेक्स रेशो देखिए कितनी अभी भी चाइल्ड सेक्स रेशो जो है नीचे। अक्सर ये एक्सप्लेनेशन दिया जाता था कि नहीं चंडीगढ़ में बड़ी माइग्रेंट पॉपुलेशन है इसलिए सेक्स रेशो कम है, लेकिन अगर 0 to 6 देखें उसमें तो माइग्रेंट पॉपुलेशन का कोई चक्कर नहीं आता, तो ये है ही है। और इंटरेस्टिंग है, अगर आपने देखा है सेंसस 2011 जो आया, अभी आंकड़े लेटेस्ट जो कई चीज़ें अब रिलीज होके आ रही हैं, उसमें 268 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे आए हैं जो जिनको हम कहते हैं जेंडर क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स, 268 है। और उसमें आप देखिए ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब अपीयर, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा अपीयर इन दैट, और 3 ही उसकी वो इंडिकेटर्स लेकर के उन्होंने किया, जिसमें एक सेक्स रेशो का इंडिकेटर है, एक लिटरेसी का इंडिकेटर है, और तीसरा फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन का। प्रीति, आपसे जानना चाहेंगे कि जब महिलाएं आपके पास जाती हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में आपके पास बताती हैं, वो उनमें आप कहीं ये पाती हैं कि वो जो कानून की रक्षा उन्हें मुहैया कराई गई है सरकार की ओर से, वो किसी तरह से अवेयर हैं या वो चाहती हैं कि इस तरह के स्टेप्स ले, इतनी हिम्मत वो जुटा पाती हैं? नेहा, इसका सबसे जो फर्स्ट आई वुड लाइक टू से कि 99% विमेन वो डोमेस्टिक वायलेंस का कभी भी अपने आप मुझे नहीं बताती हैं। इट्स ऑलवेज अ प्रॉम्प्टेड क्वेश्चन। जब वो किसी मिसकैरेज या कुछ हम ट्रीट कर रहे होते हैं और हमें लग रहा है कि नहीं रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, देन वी ट्राई टू आस्क देम कि कुछ और कारण तो नहीं है आपके मेंटल स्ट्रेस का। और एक बार जब उनके साथ रैपो बनती है तब वो धीरे से बताते हैं कि हाँ हमें ऐसे भी प्रॉब्लम हो रही है, घर में सब लोग हमें बोलते हैं कि भाई प्रेगनेंसी नहीं हो रही, या हम इनफर्टिलिटी हो रही है, या मिसकैरेज हो रही है। सो इट्स नेवर ऑन द फर्स्ट एनकाउंटर दैट आई हैव सीन कि वो आते ही बताएं कि भाई डॉक्टर मुझे मैं डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम हूँ। उसके 2 रीज़न है। एक तो 99% women of this country are not aware what is domestic violence। वो उसको अपनी डेस्टिनी मान के चलती हैं, जो मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल टॉर्चर साहब ने बताया, विकी कपूर साहब ने बताया कि वो पहले से ही मेल डोमिनेशन वाली जो बात है वो चली आ रही है, वो कहीं खत्म नहीं हो रही है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आप महिलाओं से मिलती हैं क्योंकि उनके अधिकारों की बात करती रहती हैं, महिलाओं के साथ ये कानून वाली जो बात है वो कितनी हिम्मत दिखती है उनमें कि वो अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह की कदम उठा सके? इसमें 2-3 चीज़ें हैं नेहा जी। एक तो पहली अवेयरनेस की बात है, जैसा प्रीति जी ने कहा अवेयरनेस ही नहीं है। सो आई थिंक अगर जब आप प्रिवेंटिव की बात करें तो मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी जितने भी कानून हैं महिला अधिकार के, ये स्कूल से ही शुरू होने चाहिए। और उसकी जानकारी सिर्फ लड़कियों को नहीं, दोनों को होनी चाहिए, लड़कों को भी होनी चाहिए। लेकिन जो आप ये कह रही हैं कि इसकी कितनी की हिम्मत जुटा पाती हैं, उसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी है, पहली बात तो जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो पदाधिकारी कहे गए कि ये होने चाहिए, अभी भी हमारे रीजन में नहीं है। मतलब पर से, क्योंकि बजट नहीं है तो वो ऑफिसर्स नहीं आप लेकर आते, तो इसलिए आप
कभी CDPO को कहीं पे इंचार्ज दे दिया, कभी कहीं किसी को चार्ज दे दिया। तो यानी वो कानून भी उतना उसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी जो है प्रॉब्लम है। सो मुझे ही पता नहीं है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस मेरे साथ होती है तो कौन ऑफिसर है जो कि गवर्नमेंट की ड्यूटी के पब्लिसाइज किया जाए, ठीक है, कि आपने किसको रिपोर्ट करना है अगर डोमेस्टिक वायलेंस का जो है वो हो जाता है आपके साथ। जरूरी नहीं कि आप इमीडिएटली पुलिस के साथ पास जाएं। डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर दूसरे मैकेनिज्म भी दिए गए हैं जिनके अंदर सेंटर होना चाहिए। जी कपूर साहब आपसे जानना चाहिए। हिम्मत नहीं कर पाती हैं। जी हिम्मत नहीं कर पाती है क्योंकि उन्हें प्रॉपर कई तरह की प्रॉब्लम। जी कई तरह की प्रॉब्लम। एक तो वो कपूर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि एक परिवार की जो इज्जत का जो ठीकरा है पूरा का पूरा जो है महिलाओं के ऊपर रहता है कि आप ही से इज्जत है और आप ही अगर जाएंगी इस तरह से कदम उठाएंगी तो इज्जत तो तार तार हो जाएगी। मैडम देखिए, मैं 4 जिलों में SP रहा हूँ और मैंने बहुत केस इन्वेस्टिगेट किए हैं और मैं एक रिमार्क कहने ला रहा हूँ कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कई ये डोमेस्टिक वायलेंस के केस जहाँ पे बहू जला दी गई, तो बहू का गला घोटना या जलाया वो उसकी सास ने किया है या उसने किया है, ये आदमी ने नहीं किया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत है, क्योंकि उसने एक सारी उम्र गुजरी है और वो लड़की ब्याह के वहां गई है। और जिस तरह पैम ने कहा कि हरियाणा और पंजाब सबसे प्रॉस्पर स्टेट्स हैं, सबसे ज्यादा फीमेल फीटिसाइड यहाँ पर है। और औरतें, वो जो पुरानी औरतें, आफ्टर ऑल एक लड़की जाती तो है ना, एक तो माँ किसी घर से आई है कहीं जाएगी, तो जिस घर से आई है वो भी एक ट्रेडिशनल है, जहाँ जा रही है वो भी एक ट्रेडिशनल। वो ठीक है MA पास कर लिया उसने, साइकोलॉजी के MA बन गई, ये बन गई, डॉक्टर बन गई, प्रीति जैसी बन गई, मगर वो सारा एटमोस्फेयर एकदम निकल नहीं ना सकती वो। जी ये ठीक है। इस बात से मैं 1 मिनट ये ले लूं कि ये सेंटेंस जो है औरत की दुश्मन है, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करती। इसके साथ हमें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो औरत कितने खुद जो है कितनी चीज करके आई है, जिस वजह से पहली बात तो उसने इंटरनलाइज कर ली है वैल्यू। दूसरी बात जो है हर चीज में पुरुष जो है वो प्रधान है हर चीज में। जब घर में ऐसी गलती हो रही तो व्हाट इज द मैन डूइंग इन दैट? शायद मुझे लगता है कि कभी किसी महिला को ये एहसास ही नहीं होता कि पहले वो महिला है। मैं पैम का जवाब देता हूँ। पैम जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं जो पॉइंट स्ट्रेस कर रहा हूँ ना कि वो जो लड़की उस एटमॉस्फेयर में ग्रो करती है, भाई जहां से मैं ग्रो, जिसको हम ना पंजाबी में बोलते हैं गुड़ती है ओदी, वो इंटरनलाइज कर लिया। क्योंकि हिंदुस्तान में एक महिला सबसे पहले बेटी है, फिर पत्नी है, फिर माँ बन जाती है। वो एक महिला तो रहती नहीं उसका। मैडम मैं बताऊं, अल्टीमेटली फिर ये जो जुल्म होता है ना, तो वो क्या होता है फिर जब वो औरत बगावत करती है तो फिर वो फूलना देवी बनती है। मैं एक बार पार्लियामेंट से निकल रहा था और मुझे गार्ड ने सल्यूट किया, उसके बाद फिर सल्यूट किया, तो मैंने सोचा को मंत्री आ रहे हैं, तो मैं देखा तो ये फूलना देवी मेंबर पार्लियामेंट थी, तो ये आ रही थी, तो मैं जरा हट गया और मैंने कहा बहन जी पहले आप। तो उसने मुझे यूं देखा, मैंने आज तक इतनी खतरनाक लुक नहीं देखी। और फिर वो कहने लगी कि लो अब ये साले पुलिस वाले मुझे बहन जी कहते हैं। तो मैंने उससे कुछ दिन बाद मुझे शेखर कपूर मिल गए, उन्होंने बैंडेड क्वीन बनाई है, तो देवानंद के भांजे। तो मैंने उससे कहा, मैं कि यार मैंने देखी है, मगर उसकी जो लुक, कहता यार देखो ये, मैं कहा जो तुम्हारी फूलन देवी ना जो लड़की एक्ट कर रही थी, कहता देखो जो मेरी फूलन देवी ना वो एक्ट कर रही थी, ये फूलन देवी उससे गुजर चुकी है। ये फूलन देवी है जो कह सकती है कि आज यहाँ कोई सुहागन नहीं बचेगी। जब उसने मैसेकर किया ना जहाँ 18 के 18 के, आज यहाँ कोई सुहागन नहीं बचेगी। तो जब वो इतना जुल्म हो जाता है ना, तो फिर वो फूलन देवी बनती है। मगर वो फूलन देवी तो, मगर ये जो पढ़ी लिखी औरतें इतना वो तो है नहीं है। वो ठीक है, वो अब शादियां टूट रही हैं, सारी हो रही हैं, जितना शादियां आजकल टूट रही हैं कहीं नहीं टूटी, लिव इन रिलेशनशिप हो रहे हैं, कभी नहीं हुए। तो ये सारी की सारी चेंजेस, तमाम बदलाव के बीच में महिलाओं की स्थिति तो जस की तस है। नहीं, महिलाओं की स्थिति आगे से बहुत आगे। मैं तो कहता हूँ महिलाओं की स्थिति अच्छी, लड़कियां पढ़ने लगी हैं, IAS में आ रही हैं, IPS में। मैं देखा हूँ हमारे लोअर लेवल पे लड़कियां, ये दे आर डूइंग वेरी वेल, सब इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर। लेकिन शादी के बाद क्या? शादी के बाद उनकी स्थिति में किसी तरह का बदलाव तो नहीं दिख रहा है। उसमें थोड़ा बदलाव तो आता है, मगर मैडम जब तक वो माइंडसेट नहीं, मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, वो जो हमारा जब तक माइंडसेट नहीं ना बदलेगा, जब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा, इसलिए मैंने वो सारे उद्यान का मर्दों ने बनाई जो रस्में, तो फिर भी वही जो मेल डोमिनेशन है। जी प्रीति, आपके पास जो मिसकैरेजेस के केसेस आते हैं, क्या वो ज्यादातर न्यूली वेड कपल होता है या फिर उनकी शादी को कुछ वक्त हो चुका होता है? क्या प्रॉब्लम क्यों आ रही है? नई शादी हुई होती है, ससुराल में नया नया दौर होता है, ये वजह होती है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस की आदत है? नेहा, इसमें मिसकैरेज
इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट, ऑफ आवर टॉपिक। मिसकैरेज के तो बहुत सारे कारण हैं, और मिसकैरेज के एज ग्रुप के बहुत सारे वेरिड एज ग्रुप में आता है, उसका कोई लिंक इससे नहीं है कि उसकी क्योंकि अभी हमारे पास शादी जो हुई है या एक कुछ। फैक्ट है कि 15 से 50 साल की महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना पड़ता है, और शायद डोमेस्टिक वायलेंस उन महिलाओं को ज्यादा भुगतना पड़ता है जो नई नई शादी करके ससुराल जाती हैं। हाँ, पर ऐसा मैंने कोई कोरिलेशन नहीं देखा है कि न्यूली मैरिड है उनको जाते ही डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उन्हें मिसकैरेज हो जाता है। नो, वी आर पुटिंग टू एंड टू रॉन्ग वे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट इज कि यस, मिसकैरेज इंसिडेंस इज वेरी हाई, और मिसकैरेज के पेशेंट्स में मेंटल स्ट्रेस इज वेरी हाई। अच्छा। एंड वन कॉज ऑफ मेंटल स्ट्रेस इज क्योंकि घर में सारे लोग उस विमेन को उस चीज के लिए अभी भी दोषी मानते हैं। सो what we want to convey through this is कि domestic violence harms in multiple ways and और अगर इसको हम कर्व करने की जरूरत है। है। Secondly, I would agree to what Mr. Kapoor is saying कि अगर सिर्फ women ही एक साथ united हो जाएं, जो कि पॉसिबल नहीं लगता। No, everything is possible. We have to try. रिवोल्यूशन की जरूरत है। Yeah, we need to try. We cannot say कि it's not possible. पर अगर हम कोशिश करेंगे तभी कुछ होगा. We have to be positive. Try. Things are पॉजिटिव तो हम changing. बातें तो कर लेते हैं, लेकिन दोबारा से ऐसी न्यूज आ जाती है, हमें खबर चलाते हैं, हम दोबारा से बहस करने लगते हैं, लेकिन बदलता तो कुछ नहीं है। मैडम, बदल जब तक रहा आप है। इसको ग्राउंड जीरो पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ग्राउंड जीरो का मतलब है कि घरों में जब तक नहीं होगा, तो यहाँ बैठ के बात करने के तो सारे उसको फर्क ही मैम, कोई आपको नहीं है। लगता है कि महिलाओं को तो एडुकेटेड करने की जरूरत है ही, साथ ही Yes. पुरुषों को भी उतनी ही पढ़ाने की, समझाने की जरूरत है कि देखो आप अपनी महिला से किस तरह से बर्ताव करें। मैं तो 100% इससे एक्टिंग करती हूँ, जब तक आप पुरुषों को और लड़कों को इंगेज नहीं करेंगे कोई चीज़ भी, जहाँ तक विमेन का सवाल है, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट की बात करें या वायलेंस की, हिंसा की, कुछ भी करें, वी हैव टू एंगेज मैन एंड मैन हैव टू कम आउट एंड स्पीक। तो अभी इसीलिए UN विमेन ने ये चलाई हुई है, मुहिम चलाई हुई है वर्ल्ड भर में, ही स्पीक्स फॉर शी। सो आई थिंक इट इज टाइम that men have to come. Well, out. he is. शुरुआत No, शायद he is पुरुष को ही करनी prepared to- पड़ेगी, क्योंकि वही अपने आप को और Well, ये all शुरुआत he- जो समझता है। है, ये शुरुआत जो है वो स्कूल से शुरू होगी। अडल्ट लेवल पर आकर के कहेंगे तो वो सिर्फ लिप सर्विस होगी। Right. आई विल से हिज स्पीकिंग इज लिप सर्विस। सही मायने में अरे मैं माइंड तो सेट आई एम जो वेरी डोमेस्टिकेटेड हस्बैंड, मैं टेलीविजन में बता रहा हूँ, बताओ और क्या। सही मायने में जो है हमारी सोशलाइजेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम से Yes. शुरू होती है। फैमिली बिल्कुल। रिलीजन भी आता है, लेकिन सो बचपन से ही ये जो है गुड़ती पिलानी पड़ेगी इक्वालिटी की, एंड वी हैव टू इन्वेस्ट इन इक्वालिटी, और एंगेज करना पड़ेगा पुरुषों को भी और जी। बच्चों को भी। One मैं more आपसे thing I would एग्री like- करता हूँ sorry. मैडम, सबसे ज्यादा ना ये पैम से मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। सबसे ज्यादा ये जो फीमेल फिटिसाइड है ना, अमीर फैमिलियों में, पढ़ी लिखी फैमिलियों में, डॉक्टरों की फैमिली में। मेरे एक तो दोस्त है, मैंने, अरे यार तुम तो डॉक्टर हो, कहता यार मुझे पता मैं डॉक्टर हूँ, यू डोंट हैव टू टेल मी दैट आई एम अ डॉक्टर, और तुम फीमेल फिटिसाइड करा रहे हो यार। अब बताओ उसमें क्या किया जाए? Didi, ठीक you were saying- है, Yes, I was saying what education से भी पहले इसकी शुरुआत वहाँ से होगी कि जब घर में कोई भी बेबी का अराइवल होता है, हाँ। जब वो ये ना सोचें कि वो लड़का है कि लड़की, जो भी बेबी आए वो स्वस्थ आए, सही आए, माँ बच्चा दोनों ठीक है, और उसकी एक्सेप्टेंस 100% होगी, तो ये सारी चीजें अपने आप अभी खत्म तक हो एक सेकंड जाएंगी। प्रीति, लड़की पैदा होती है कहती पराया धान है, सारी बुढ़ियां घर की है ना, सारी बुढ़ियां तो सारी बुढ़ियां घर की है तो पराया धान है, बोले कहते हैं कि नहीं हम? वो हमारी सोशो कल्चरल वैल्यूज अब वो को सारी चेंज उसको करना आप पड़ेगा। चेंज कैसे Yes. वो पहले जो ये चेंज- जो सामाजिक सारी ढांचा बना हुआ है भारत ये का, जो उसको डिजिटल change- टेक्नोलॉजी जो आप इतना वो कर रहे हैं कि भारत जाए, यहाँ सोशो कल्चरल हाँ, वैल्यूज नहीं जब तक बिल्कुल, चेंज हाँ, होगी, nothing is वो going. करना वैसे भी तो हम लगता है। आदि शक्ति मानते हैं, हमारी शक्ति की पूजा, शक्ति की Right. आराधना की बात होती है सिर्फ, Yes. लेकिन अपने घर में जो महिला है उसको वो दर्जा नहीं दिया जाता। प्रीति, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जितनी महिलाएं आपके पास बतौर पेशेंट आती हैं, क्या उनके साथ उनके हस्बैंड या फिर उनके साथ कोई साथ में होता है जो उनको सपोर्ट करे मोरली या फिजिकली या फिर मेंटली? यूजुअली अब हो रहे हैं, ज़्यादातर अराउंड 99% ऑफ माई केसेस उनके साथ आती हैं, उनकी फैमिलीज, उनके हस्बैंड्स आर बिकमिंग वेरी सपोर्टिव नाउ डेज, बट दैट माइट बी लिटिल स्क्यूड statistics because I deal the type of clientage we deal with in corporates, और जिस तरह के my clientage है उसमें usually upper middle class and upper class आती है,
या एजुकेटेड पीपल आते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर कि रूरल में अभी क्या हो रहा है, कितनी अवेयरनेस है, पर येस सिटीज में इट्स चेंजिंग। हस्बैंड्स आर रियली हेल्पिंग देयर वाइफ्स नॉट ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बट ड्यूरिंग डिलीवरी एंड आफ्टरवर्ड्स टेकिंग केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। एंड गर्ल एक्सेप्टेंस हैज डेफिनेटली इंक्रीज्ड इन the type of people I see. Yeah. तो आपको लगता है कि पहले से स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस अभी भी वजह बना हुआ है, लेकिन आपको भी लगता है कि पहले से स्थिति में सुधार हुआ है? और जब एक स्त्री गर्भवती होती है वो बहुत ही इमोशनल पीरियड भी होता है, क्रिटिकल भी कह ले, क्योंकि शरीर के अंदर सब कुछ बदल रहा होता है। ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है महिलाओं को, क्या वो सपोर्ट मिलता है अभी भी ट्राई सिटी में? बहुत पॉइंट डेसिमल समथिंग आई वुड से। मतलब इनके तो वो एक क्लास आती है, क्रीम आती है, ठीक है, लेकिन अगर रूरल एरिया से, क्योंकि हमारा तो स्टेट विजिट्स में रहता है, बहुत माइन्यूट जो है, बहुत मिनिमल जिसको कह सकते हैं वो जी। तो बहुत ही दुखद जो है उदाहरण पेश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे अपने मेहमानों का, क्योंकि वक्त समाप्त हो गया है प्राइम डिबेट में। भारतीय समाज का ताना बाना ऐसा हो चुका है जिसमें महिलाओं को अब तक बराबर का सम्मान नहीं मिल सका है। महिलाएं अब भी दोयम दर्जे की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। भले ही भारत तेजी से विकसित हो रहा है, लेकिन महिलाओं का विकास अब भी देश की एक बड़ी समस्या बना हुआ है। प्राइम डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।